नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी मैथ्स की इस नई क्लास में। दोस्तों, आज हम गणित का एक बहुत ही आसान और ज़रूरी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेशो एंड प्रीपोर्शंस, यानी अनुपात एंड समानुपात। रेशो जो है ये मैथ का बहुत ही बेसिक चैप्टर है। ये मैथ का एक तरह से बेस होता है जो परसेंटेज, लाभ, हानि, औसत सभी पर लागू होता है। अगर आप रेशो को अच्छी तरह से समझ पाते हैं तो आप हर टॉपिक को बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे। तो आपको बिल्कुल सीरियसली और ध्यान से टॉपिक को समझना है। दोस्तों, जो रेशो हमें सिखाता है कि दो चीज़ों की आपस में तुलना कैसे करते हैं। आज के इस वीडियो में हम रेशो को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे ताकि आगे हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। चैप्टर शुरू करते हैं हम रेशो। रेशो क्या होता है, पहले हम रेशो के बारे में जानेंगे। रेशो यानी अनुपात। रेशो मीन्स होता है अनुपात। अनुपात क्या होता है? रेशो का मतलब होता है दो समान प्रकार की राशियों की तुलना। रेशो का मीनिंग क्या होता है? दो समान प्रकार की राशियों की तुलना। राशियों की तुलना। रेशो का अर्थ होता है दो समान प्रकार की राशियों की आपस में तुलना करना। कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, जिससे ए रेशियो बी, इस तरह से रेशो होता है। रेशो हमेशा कोलन से लिखा जाता है। ये जो सिंबल आप देख रहे हो इसे बोलते हैं कोलन। इसी से हमेशा रेशो को लिखा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको रेशो का एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। यहाँ पर हम समझते हैं, माना राम के पास 10 पेन है। राम के पास कितने पेन हैं? 10 पेन है। और श्याम के पास 5 पेन है। श्याम के पास 5 पेन है। तो हम इसे रेशो में बदलते हैं। रेशो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। रेशो का मतलब होता है दोनों संख्याओं को उनके एचसीएफ से, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिससे दोनों संख्याएं आपस में कट सके। बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशो हमेशा होता है। अब राम के पास 10 पेन है, श्याम के पास 5 पेन है, तो इसे कैसे लिखेंगे? 10 अनुपात 5। ये श्याम के पेन है, ये राम के पेन है। इनका कॉमन जो मल्टीपल है वो है 5। 5 से 5 कट जाएगा एक बार और 10 कट जाएगा 2 बार। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये होती है सिंपलेस्ट फॉर्म। हमेशा रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, मान लिया अपन ने 12:18। ठीक है, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था 10:5। 5 से 10 कट रहा था तो हमने आपस में काट दिया। अब इन दोनों का हमें कॉमन देखना है। कॉमन ये किससे कट सकते हैं? HCF का मतलब होता है बड़ी से बड़ी सी संख्या जिससे दोनों कट जाए। 12:18। 6 से 12 कटता है, 6 से 18 भी कटता है। 12 कटता है 6 से 2 बार, 6 दूनी 12। 18 कटता है 3 बार, 6 3 18। तो इनका जो रेशियो जो है वो हो जाएगा 2:3। ये हो जाएगा बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में। इनका रेशियो 2:3। उम्मीद है आपको इतनी बात आसानी से समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं अपन आगे। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं रेशो के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या होते हैं? हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है, उसी के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगी। आप आराम से चीज़ों को समझने का प्रयास करो। रेशो के जो रूल होते हैं वो होते हैं, दोनों राशियां हमेशा सेम यूनिट्स में होनी चाहिए। पहली बात, दोनों राशियां जो हैं, दोनों राशियां
समान यूनिट में होनी चाहिए। समान यूनिट में होनी चाहिए। अब समान यूनिट का मतलब क्या है? रेशो में हम यूनिट लिखते नहीं है, हालांकि यूनिट लिखना कोई आवश्यक नहीं है, पर अपन को उस चीज को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसे समझना है कि इसमें पूछा क्या है। इसमें हमें क्या है, क्वेश्चन में अलग अलग यूनिट्स दे दी जाती हैं और जब हम सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर नहीं आता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसी के बाद क्वेश्चन को सोल्व करना है। रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। समान यूनिट में होनी चाहिए दोनों राशियाँ। इसका अब हम एक एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, बहुत ही ईजी और बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जब मैं आपके सामने रखता हूँ, उससे आप बिल्कुल समझ पाएंगे। कोई मान लो चीनी है, राम के पास है 2 kg चीनी और श्याम के पास है 500 ग्राम चीनी। इतना आपको समझ आया होगा। ये यूनिट्स हैं, ये केजी है, ये ग्राम है, इसी की बात कर रहा था मैं, यूनिट्स की। यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए। अब हम 2 kg और 500 ग्राम को डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल रॉन्ग आएगा। तो हमें इनकी यूनिट सेम करनी है। राम के पास 2 kg है, यानी कि राम के पास है 2000 ग्राम, अनुपात श्याम के पास है 500 ग्राम। ग्राम से ग्राम हट जाएगा बेसिकली, इससे कोई मतलब नहीं होता है राशि से, राशि लिखना आवश्यक नहीं है, बस हमारा अनुपात सही होना चाहिए। 2 जीरो से हम 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, यहाँ बच जाएगा 20, यहाँ बच जाएगा 5, 5 एकम 5, 5 का 20, अनुपात कितना हो जाएगा 4:1। उम्मीद है ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरह हमें चीज़ों का ध्यान रखना है, राशि का हमेशा ध्यान रखना है, राशि को सेम फॉर्म में लिख के तभी सिंपलेस्ट फॉर्म में हम रेशो को लिख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह का, एक क्लास में, किसी क्लास में, एक कोई क्लास है, उसमें 20 लड़के हैं, 20 तो क्या हैं, बॉयज़ हैं, और उस क्लास में 30 जो है गर्ल्स हैं, 30 लड़कियां हैं। एक क्लास में 20 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं। हमें पूछा है इनका रेशो बताओ, इनका रेशो कितना होगा। पहले हम लेते हैं बॉयज़ का रेशो, फिर लेते हैं गर्ल्स का रेशो। मैंने यहाँ पर हालांकि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो अपने अकॉर्डिंग लिया है, पर आपको क्वेश्चन का बिल्कुल ध्यान रखना है कि रेशो किन के बीच पूछा गया है। रेशो का मतलब होता है आपस में तुलना, वही यहाँ की जा रही है। अपने एग्जाम्पल जो भी देखे हैं उन सब में हम एक ही काम कर रहे हैं, पर क्वेश्चन में कभी ऐसा पूछा जाता है कि लड़कियों तथा लड़कों का औसत बताइए और लड़कों तथा लड़कियों का औसत बताइए, तो हम अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर चीज़ों को नहीं रख सकते हैं। जो हमसे पूछा गया है हमें उतना बताना है। जैसे किसी कक्षा में 20 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं, हमें लड़कों तथा लड़कियों का रेशो बताओ। तो लड़के कितने हैं, 20 हैं, लड़कियां कितनी हैं, 30 हैं। हम 0 से 0 काट कर 2:3 भी लिख सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में ये होगा हमारे बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो उस क्लास के अंदर। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ आई होगी। उम्मीद है आप सबको इतना कुछ समझ में आया होगा। अब हम इसके कुछ 3 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। जिस प्रकार से अभी हमने समझा उसी तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों देखो, अगर आपको सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मैथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट होती है प्रैक्टिस। आपको इन क्वेश्चनों की बहुत प्रैक्टिस करनी है। अगर आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ जाते हैं तो आपके लिए मैथ्स बहुत ईजी हो जाएगी। चलो हम कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। इसके पूछा है 15:45। सिंपल है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 1:3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी है। आपको बेसिक से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप एक बार बेसिक को समझ गए ना, आपके लिए हर क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 8:24, 8 एकम 8, 8 3 24, 1:3। इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो सबसे
बड़ी बात होती है मैथ में प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व। 3 मीटर अनुपात 150 सेंटीमीटर। अब इसमें राशियों को अलग अलग दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमें राशियाँ हमेशा सेम रखनी है। 3 मीटर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 3 मीटर में हो जाएंगे हमारे 300 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। 300 सेंटीमीटर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बोला है यूनिट्स लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अनुपात 150, 0 से 0 काट देंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। इसका हो जाएगा हमारा 2:1 आंसर। उम्मीद है आपको जो भी आज बताया गया है सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमने रेशो को बिल्कुल बेसिक से समझा है। अगले वीडियो में हम प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे, जो रेशो से जुड़ा हुआ टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में दोस्तों। आपको हर चैप्टर में इनका यूज़ देखने को मिलेगा, तो आप अच्छे से बिल्कुल बेसिक को समझो। हम हाई लेवल तक क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, बस आप धीरे धीरे से समझते जाओ, थोड़ा धैर्य रखो, पैसेंस रखो, आपको सब समझ आने लगेगा। अगले वीडियो में हम प्रीपोजिशंस को पढ़ेंगे, जो रेशो से जुड़ा हुआ टॉपिक है। और आपको वीडियो समझ में आया है तो क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, हमारे चैनल से ज़्यादा शेयर करें और इससे जुड़े, इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ कोई प्रॉब्लम आ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।